श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 94वां सर्ग। चतुर्नवतितमः सर्गः। श्री राम जी का सीता को चित्रकूट की शोभा दिखाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। दीर्घ कालो सीता तस्मिन् गिरौ गिरिवर प्रिया वैदेह्यां प्रियमा काञ्चन स्वं चाचित्तं विलोभयन्। अथ दाशरथिश्चित्रं चित्रकूटं दर्शयतो भार्यां रसंकाशां सचीमो पुरंदरः। गिरिवर चित्रकूट श्री राम को बहुत ही प्रिय लगता है। वे उस पर्वत पर बहुत दिनों से रह रहे थे। एक दिन अमर तुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम विदेह राजकुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से तथा अपने मन को भी वह लाने के लिए अपनी भार्या को विचित्र चित्रकूट की शोभा का दर्शन कराने लगे। मानव देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची को पर्वतीय सुषमा का दर्शन करा रहे हो। नाराज भ्रंसनम भद्रेण स्वहान्भिर्विना भवान् मनो में बाधिते दृष्ट्वा रमणीयमिमं गिरिम। वे बोले, भद्र यद्यपि मैं राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ तथा मुझे अपने हितैषी सुहृदों से बेलग होकर रहना पड़ता है, तथापि जब मैं इस रमणीय पर्वत की ओर देखता हूँ तब मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। राज्य का न मिलना और सुहृदों का विछोह होना भी मेरे मन को व्यथित नहीं कर पाता है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। पश्येमं चलं भद्रे नानातुजगणायुतं शिखरे खनिबोधिन धैर्यधातु मदभिर्भूषितं। कल्याणी, इस पर्वत पर दृष्टिपात तो करो। नाना प्रकार के असंख्य पक्षी यहाँ कलरव कर रहे हैं। नाना प्रकार के धातुओं से मंडित इसके चुंबी शिखर मानो आकाश को भेद रहे हैं। इन शिखरों से विभूषित हुआ यह चित्रकूट कैसी शोभा पा रहा है। किंचिन रजत शंकासा के चिद सन्निभान पीतमांजष्टवर्णाशिके चिन्ह मणि पर भ्रुवान के चिन्मणि वर प्रवान पुष्पार्क के तो कावाद किंचिंजो तीरस प्रभान
विराजन्ते अचलेन्द्रस्य देशां धातु विभूषिता। विभिन्न धातुओं से अलंकृत अचल राज्य चित्रकूट के प्रदेश कितने सुंदर लगते हैं। वैसे कोई तो चांदी के समान चमक रहे हैं और कोई लोहू की लाल आभा का विस्तार करते हैं। किन्हीं प्रदेशों के रंग पीले और मंजिष्ठ वर्ण के हैं, कोई श्रेष्ठ मणियों के समान उद्भासित होते हैं और कोई पुखराज के समान, कोई स्फटिक के सादृश्य और कोई केवड़े के फूल के समान कांति वाले हैं, तथा कुछ प्रदेश नक्षत्रों और तारे के समान प्रकाशित होते हैं। नाना मृगणे द्वीपित रक्षस रंग वृक्ष गणेर्वृता आदुष्टे भात्यम शैलो बहुपक्षी समाकुला। यह पर्वत बहुसंख्य पक्षियों से व्याप्त है तथा नाना प्रकार के मृगों, बड़े बड़े व्याघ्रों, चीतों और शीघ्रता से रीछों से भरा हुआ है। ये व्याघ्र आदि हिंसक जंतु अपने दुष्ट भाव का परित्याग करके यहाँ रहते हैं और इस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। आम्र जाम्ब सनेलो गए आम्र जम्ब सनेलो प्रियाले पन से धवे अंकोले भव्यति निशर्वलमितिन दुकणे कवेणुभि काश्मराजिष्टुवर निर्मधुके स्तिलकैरपि बदरयावल कैरणी पर वेत्रं धन्वन बीजकै पुष्पवन भी फलोपेत छायां वनभिर्मनोरमे एवमादिभिराकर्णकीर्णः श्रियं पुष्यत्ययं गिरिः। आम, जामुन, असन, लोध, पियाल, कटहल, दौ, अंकोल, भव्य, तिनिस, बेल, तिंदुक बांस, काश्मीरी, मधुपर्णिका, अरिष्ट, नीम, वर्ण, महुआ, तिलक, वेर, आंवला, कदम, बेल, बेन, धनवन, इंद्रजो, बीजक, अनार आदि घनी छाया वाले वृक्षों से जो फूलों और फलों से लदे होने के कारण मनोरम प्रतीत होते हैं। व्याप्त हुआ यह पर्वत अनुपम शोभा का पोषण एवं विस्तार कर रहा है। शैल प्रस्थेषु रम्येषु पश्येमान् कामहर्षणान् किन्नरान् द्वन्द्वसौभद्रे रामाणां मनस्विनां। इन रमणीय शैल शिखरों पर उन प्रदेशों को देखो जो प्रेम मिलन की भावना का उद्दीपन करके आंतरिक हर्ष को बढ़ाने वाले हैं। वहाँ मनस्वी किन्नर दो दो एक साथ होकर टहल रहे हैं। शाखावसक्तं खंगान् प्रोराण्यं वराणि चां तस्य विद्याधर स्त्रीणां कीड़ोद्देशान् मनोरमान्। इन किन्नरों की खड़ग पेड़ों की डालियों में लटक रहे हैं।
इधर विद्याधरों की स्त्रियों के मनोरम क्रीड़ा स्तनों तथा वृक्षों की शाखाओं पर रखे हुए उनके सुंदर वस्त्रों की ओर भी देखो। जल प्रपातेरुं भेदे निस्पंदेषु क्वचित क्वचित स्त्रवन्भिर्पात्यं शैलां स्तवन्मदयोदिपां। इसके ऊपर कहीं ऊंचे से झरने गिर रहे हैं, कहीं जमीन के भीतर से सोते निकले हैं और कहीं कहीं छोटे स्रोत प्रवाहित हो रहे हैं। इन सब के द्वारा यह पर्वत मद की धारा बहाने वाले हाथी के समान शोभा पाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुहा समीर्णो गंधान नाना पुष्प भवान बहून, ग्राण तर्पण अभ्येत्य कम नरम ना प्रहर्षेन। गुफाओं से निकली हुई वायु नाना प्रकार के पुष्पों की प्रचुर गंध लेकर नासिका को तृप्त करती हुई किसी पुरुष के पास आकर उसका हर्ष नहीं बढ़ा रही। यदि सर्दो अनेकास्त्वया सार्धमनिंदिते लक्ष्मणेन चावश्यामि नामां शोकां प्रदर्शति। सती साध्वी सीते या तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ में यहाँ अनेकों वर्षों तक रहूं तो भी नगर त्याग का शोक मुझे कदापि पीड़ित नहीं करेगा। बहु पुष्प फले रम्ये नाना द्विजगणायुते विचित्र शिखरे हास्मिन् रतवानस्मि भामिन्। हे भामिनी, बहुत तेरे फूल और फलों से युक्त तथा नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित इस विचित्र शिखर वाले रमणीय पर्वत पर मेरा मन बहुत लगता है। अनेन वनवासेन मम प्राप्तं फलद्वयम् दुश्चारण्यता धर्मी भरतस्य प्रियम तथा। हे प्रिय, इस वनवास से मुझे दो फल प्राप्त हुए हैं, दो लाभ हुए हैं। एक तो धर्मानुसार पिता की आज्ञा का पालन रूप ऋण चुक गया और दूसरा भाई भरत का प्रिय हुआ। वैदेही रमसे कच्चित् चित्रकूटे मया सह पश्यन्ति विविधान भावान मनोवाक् काय सम्मतान। हे विदेह कुमारी, क्या चित्रकूट पर्वत पर मेरे साथ मन, वाणी और शरीर को प्रिय लगने वाले भांति भांति के पदार्थों को देखकर तुम्हें आनंद प्राप्त होता है? इदमेवामृतं प्राहु रागी व्राजस्या परे वनवासं भावार्थाय प्रीतमे प्रापितामह। रानी, मेरे प्रापितामह मनु आदि उत्कृष्ट राजर्षियों ने नियम पूर्वक किए गए इन वनवास को ही अमृत बतलाया है। इससे शरीर त्याग के पश्चात परम कल्याण की प्राप्ति होती है। शिलाशैलस्य शोभन्ते विशाला शतभो शतशोभिता बहुला बहुलैर्वर्णे नीलपीशितारुणे
चारों ओर से इस पर्वत की सैकड़ों विशाल शिलाएं शोभा पा रही हैं, जो नीले, पीले, सफेद और लाल आदि विविध रंगों से अनेक प्रकार की दिखाई देती हैं। निशि भान्ति चलीन्द्रस्य बहुतासन शिखायु औषध्यः सा प्रभा लक्ष्म्या विराजमाना सहस्रशः। रात में इस पर्वतराज के ऊपर लगी हुई सहस्त्रों औषधियां अपनी प्रभा संपत्ति से प्रकाशित होती हुई अग्नि शिखा के समान उद्भासित होती हैं। केचिन क्षयनिवादेशम केचिदुधान सन्निवां केचिदेक शिला भान्ति पर्वतस्याशुभानि। हमने इस पर्वत के कई स्थान घर की भांति दिखाई देते हैं। क्या वे वृक्षों की घनी छाया से आच्छादित हैं, और कई स्थान चंपा, मालती आदि फूलों की अधिकता के कारण उद्यान के समान सुशोभित होते हैं, तथा कितने ही स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत दूर तक एक ही शिला फैली हुई इन सबकी बड़ी शोभा होती है। वित्तवे वसुधाम भाति चित्रकूटां सुमतिथां चित्रकूटस्य कूटो अयम दृश्यते सर्वथा शुभा। ऐसा जान पड़ता है कि यह चित्रकूट पर्वत पृथ्वी को फाड़कर ऊपर उठ आया है। चित्रकूट का यह शिखर सब ओर से सुंदर दिखाई देता है। कुस्तस्त गर्पुन्नां भूर्जपत्रोऽन्तर्च्छुदान् कामिनां स्वास्तरान् पश्य कुशेष यदलायुतान् कामिनां स्वायस्तरान् पश्य कुशेष यदलायुतान्। हे प्रिय, देखो ये विलासियों के बिस्तर हैं, जिन पर उत्पल पुत्र जीवक वो नाग और भोजपत्र इनके पत्ते ही चादर का काम करते हैं, तथा इनके ऊपर सब ओर से कमलों के पत्ते बिछे हुए हैं। मदिताशां विद्यस्य दृश्यन्ते कमलस्त्रजां कामिभिर्वनिते पश्य फलानि विविधानि च। प्रियत में ये कमलों की मालाएं दिखाई देती हैं, जो विलासियों द्वारा मसल कर फेंक दी जा गई हैं। उधर देखो, वृक्षों में नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। वस्वाकसारां नलिनीमतीत्योत्तराङ्कुरुं पर्वतः चित्रकूटो असौ बहुमूलफलोदकान्। बहुत से फल, मूल और जल से संपन्न यह चित्रकूट पर्वत कुबेर नगरी वस्तोक सारा, अलका, इंद्रपुरी, नलिनी, अमरावती अथवा नलिनी नाम से प्रसिद्ध कुबेर के सौगंधिक कमलों से युक्त पुष्करणी तथा उत्तर कुरु को भी अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहा है। इमं तु कालं वनिते
विजयवास्त्वया चासीते स लक्ष्मणे रतिं प्रापत्य कुलधर्मवर्धिनीं शतांपति स्वर्णीय में परे स्थिताम्। प्राणवल्लभे सीते अपने उत्तम नियमों को पालन करते हुए सन्मार्ग पर स्थिर रहकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ यह 14 वर्षों का समय में सानंद व्यतीत करूंगा तो मुझे वह सुख प्राप्त होगा जो कुल धर्म को बढ़ाने वाला है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे चतुर्नवतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 94वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री